जब भी तुम सप्लाई और डिमांड से ट्रेडिंग करते हो तुम्हें हमेशा घाटा हो जाता है ना। मुझे यकीन है कि तुमने कभी ना कभी सप्लाई या डिमांड लेवल्स को मार्क किया होगा, फिर तुमने प्राइस के उस लेवल को छूने का वेट किया होगा और जैसे ही प्राइस उस लेवल को छूता है तुमने ट्रेड ली होगी और फिर उम्मीद की होगी कि प्राइस यहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन बाउंस करने की बजाय प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट हो लेता है और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर तुम्हें लगता है कि सप्लाई और डिमांड्स लेवल किसी काम के नहीं है। अब इससे पहले कि तुम कमेंट्स में मुझ पे गुस्सा हो, मैं बता देता हूँ कि मैं खुद भी सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स का यूज करता हूँ। सच बात तो ये है कि ये उन कोर स्ट्रेटेजीज में से एक है जिसे यूज करके मैंने 7 साल की डे ट्रेडिंग के बाद कंसिस्टेंटली मुनाफा कमाया है। तो मैं प्रॉफिटेबल असल में बना कैसे, जबकि ज्यादातर ट्रेडर्स जो सेम स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं वो तो घाटे में चल रहे हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स का सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करते समय फेल होने का कारण ये नहीं है कि वो उसे गलत तरीके से यूज करते हैं या उन्हें लेवल्स को सही तरीके से ड्रॉ नहीं करना आता। इसका असली कारण ये है कि वो पजल का सिर्फ एक टुकड़ा यूज कर रहे हैं। असल में सप्लाई एंड डिमांड एक पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का बस एक छोटा सा पार्ट है। अगर तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और सप्लाई एंड डिमांड का सक्सेसफुली यूज करना चाहते हो तो तुम्हें उस फ्रेमवर्क के बाकी हिस्सों को भी अप्लाई करना होगा जो इन लेवल्स को असल में काम करने लायक बनाते हैं। और इसलिए जो एग्जैक्ट ट्रेडिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है SLC सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर, लेवल एंड कंफर्मेशन। और अगर तुम सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स का यूज करते हो तो तुम इस ट्रेडिंग सिस्टम का बस L पार्ट यूज कर रहे हो। पर अच्छी बात यह है कि इसका मतलब है कि तुम्हारा एक पार्ट पहले से सॉर्टेड है, तो अब तुम्हें बस S और C पार्ट को अप्लाई करना है और ऐसा करने पर तुम अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स में काफी अच्छा सुधार देखोगे। तो अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि SLC ट्रेडिंग सिस्टम से कैसे ट्रेड करनी है। सबसे पहले हम S पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर असल में है क्या? स्ट्रक्चर का सीधा मतलब है मार्केट की डायरेक्शन। अब मार्केट स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, रेंजिंग और डाउन ट्रेंड। SLC ट्रेडिंग सिस्टम में हम सिर्फ तभी ट्रेड करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, जिसका मतलब है कि हम रेंजिंग मार्केट के दौरान ट्रेड बिल्कुल नहीं करते। अब हमें स्ट्रक्चर का पता शुरुआत में ही क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये हमारे ट्रेड की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड में है तो हम ऊपर की ट्रेड्स लेंगे, अगर स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है तो हम सिर्फ नीचे की ट्रेड्स देखेंगे। इसको नदी में तैरने की तरह देखो। अगर नदी का फ्लो नीचे की तरफ है और तुम फ्लो के अगेंस्ट तैरने का डिसीजन लेते हो तो न केवल तुम धीमे चलोगे बल्कि फ्लो से लड़ने में तुम्हारी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर तुम फ्लो के साथ तैरते हो तो तुम तेजी से आगे बढ़ोगे और मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि तुम्हें नदी के बहाव से हेल्प मिल रही होगी। किसी मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानना एकदम सिंपल है। एक अपट्रेंड स्ट्रक्चर में तुम प्राइस को हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए देखते हो और एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में तुम प्राइस को लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए देखते हो। तो चलो इसका एक रियल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर हूँ। सबसे पहले तुम्हें हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की पहचान करनी होगी। SLC सिस्टम में हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करना पसंद है, जैसे 1 मिनट से 15 मिनट का चार्ट। लेकिन खास तौर पर स्ट्रक्चर वाले पार्ट के लिए हम एक हायर टाइम फ्रेम लेंगे, जैसे 1 आवर चार्ट, और यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की पहचान करेंगे। 1 घंटे के चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस अभी एक अप ट्रेंड बना रहा है। इसने एक क्लीन अप मूव दिया, फिर यहाँ एक छोटा सा पुल बैक आया और प्राइस ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, लेकिन आखिरकार प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता रहा और इसने नए हायर हाइज बनाए। तो ये करंट मूव साफ तौर पर एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है। अब ये जरूरी है कि तुम अपना स्ट्रक्चर सबसे लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट के आधार पर डिसाइड करो, क्योंकि अगर तुम जूम आउट करोगे तो प्राइस पहले एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन हाल ही में ये रिवर्स हुआ और इसने एक अप ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में हम लेटेस्ट प्राइस मूव को अपने स्ट्रक्चर के रूप में यूज करेंगे। एक बार जब लेटेस्ट स्ट्रक्चर की पहचान हो जाती है तो हम SLC सिस्टम के L पार्ट पर चलते हैं, जिसका मतलब है लेवल। अब आगे बढ़ने से पहले अगर तुम अपनी मार्केट एनालिसिस को और आसान बनाना चाहते हो तो तुम अब वापिस L पार्ट पर आते हैं। तो L पार्ट का गोल ये है कि हम ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स ढूंढना चाहते हैं जहां प्राइस के रिएक्ट करने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। SLC सिस्टम के अंदर इन स्ट्रॉन्ग की लेवल्स को पहचानने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड का यूज करेंगे। अब सप्लाई और डिमांड लेवल्स क्या होते हैं, इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सीधे वर्ड्स में कहें तो ये एरियाज दिखाते हैं कि पास्ट में कहां पर अग्रेसिव बाइंग या अग्रेसिव सेलिंग हुई थी। एक डिमांड लेवल को ढूंढने के लिए तुम्हें बस वो मोमेंट देखना है
जहां प्राइस एक तेज अपवर्ड मूव बनाता है। तेज मूव स्टार्ट होने से ठीक पहले का जो एरिया होता है उसे हम डिमांड लेवल कहते हैं और तुम इसे एक रेक्टेंगल से मार्क कर सकते हो। तो क्योंकि ये लेवल दिखाता है कि पहले यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई थी, इसका मतलब है कि अगली बार अगर पास्ट की तरह प्राइस दोबारा इस लेवल पर आता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बायर्स उस डिमांड लेवल पर दोबारा से आएंगे। इससे प्राइस को दोबारा से ऊपर की तरफ का एक झटका मिलेगा। सप्लाई लेवल्स के लिए भी बिल्कुल यही चीज काम करती है। इसे ढूंढने के लिए तुम उस मोमेंट का इंतजार करते हो जहां प्राइस एक तेज डाउनवर्ड मूव बनाता है और उस तेज मूव से ठीक पहले का एरिया सप्लाई लेवल कहलाता है, जिसे तुम एक रेक्टेंगल से मार्क कर सकते हो। क्योंकि ये एरिया दिखाता है कि पहले यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुई थी। इसका मतलब है कि अगली बार जब प्राइस इस सप्लाई लेवल में कदम रखेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे धकेल देंगे। तो दोस्तों ये है सप्लाई और डिमांड लेवल्स के पीछे का लॉजिक। अब चलो वापिस अपने चार्ट पर चलते हैं। आइए यहाँ हम सप्लाई और डिमांड लेवल्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पहले स्ट्रक्चर की पहचान कर लेने के बाद अभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हैं। इसलिए अब हम 1 मिनट के चार्ट पर जाते हैं और यहाँ पर अपने लेवल्स को ढूंढते हैं। और याद रखो जो लेवल्स हम यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं वो हमारे पहचाने गए हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर से मैच होने चाहिए। ये इसलिए है ताकि हमारा चार्ट गंदा ना दिखे और हम ऐसे रैंडम लेवल्स ना खींचे जिन्हें हम बाद में यूज ही ना कर पाए। तो क्योंकि 1 घंटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर एक अपट्रेंड था, इसलिए हम सिर्फ डिमांड लेवल्स ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलो इस चार्ट में लेटेस्ट डिमांड लेवल्स को ढूंढते हैं। यहाँ पर हम एक तेज अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं जो हमें सिग्नल देती है कि उस एरिया में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था। हमें बस उस तेज अपवर्ड मूव के शुरू होने से ठीक पहले वाली शुरुआती कैंडल को लेना है और वो हमारा डिमांड लेवल बन जाएगी। अब ये भी जरूरी है कि हम लेवल को बिल्कुल उस तेज अपवर्ड मूव के शुरू होने से ठीक पहले ड्रॉ करें। मैंने इस जोन या इस जोन में लेवल्स इसलिए ड्रॉ नहीं किए क्योंकि यहाँ के अपवर्ड मूव्स उतने बड़े नहीं हैं, वो सिर्फ छोटे छोटे बम्प्स हैं, जिसका मतलब है कि इस बड़े मूव की तुलना में वहां पर बाइंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक बार जब लेवल्स की पहचान हो जाती है तो हम एसएलसी सिस्टम के सी पार्ट पर चलते हैं, जिसका मतलब है कंफर्मेशन। तो किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये आखिरी पार्ट है जो तुम्हें करना है, लेकिन ये सबसे जरूरी भी है। सीधे शब्दों में कहें तो कंफर्मेशन तब होता है जब हम कुछ एडिशनल फैक्टर्स ढूंढते हैं जो हमारे आने वाले ट्रेड को कंफर्म कर सकें। दूसरे शब्दों में हम ट्रेड में एंटर करने से पहले ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि सेटअप के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। अब फिर से ऐसी कई तरह की कंफर्मेशंस हैं जिन्हें हम एसएलसी सिस्टम को ट्रेड करते समय यूज कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस में मैं धीरे धीरे एक एक करके उन्हें तुम्हारे सामने रिवील करूंगा। लेकिन चीजों को सिंपल रखने के लिए इस वीडियो के लिए हम जो कंफर्मेशन यूज करने जा रहे हैं वो है स्टोकेस्टिक। ये एक फ्री इंडिकेटर है जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर इजीली अवेलेबल होता है। इसे अपने चार्ट्स पर अप्लाई करने के लिए बस इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, यहाँ पर स्टोकेस्टिक टाइप करो और इस वाले पर क्लिक करो। इसके बाद तुम इसकी सेटिंग्स में जाना और उनमें इन वैल्यूज को पुट कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यूज सबसे अच्छा काम करती हैं। तो यहाँ वो स्पेसिफिक कंफर्मेशन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब जैसे ही प्राइस डिमांड लेवल को टच करता है, ब्लू स्टोकेस्टिक लाइन को ओवरसोल्ड लाइन के नीचे जाना होगा, जो कि ये लाइन है, और इसको फिर वापस से ऊपर की ओर क्रॉस करना होगा। इंडिकेटर का ये एनालिसिस बेसिकली ये दिखाता है कि प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है और अब एक संभावित बाउंस के संकेत दिखाना शुरू कर रहा है। तो हम बस ये कंफर्म करने के लिए कि बाउंस असल में हो रहा है, हम एक और एनालिसिस जोड़ रहे हैं और सिर्फ ये एक छोटा सा डिफरेंस तुम्हारे ट्रेड्स की एक्यूरेसी को काफी हद तक सुधार सकता है। और एक बार जब सब कुछ लाइन अप हो जाता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस को हम डिमांड लेवल के थोड़ा नीचे रखते हैं और हम हमारे प्रॉफिट टारगेट को हमारे स्टॉप लॉस से 2 गुना पर सेट करेंगे। और इस एग्जांपल में प्राइस ऊपर गया और इसने हमारे प्रॉफिट टारगेट को इजीली अचीव कर लिया। तो तुम देख सकते हो कि एसएलसी ट्रेडिंग सिस्टम कितना पावरफुल है। यहाँ पर तुम्हें बस एक सिंपल सा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क फॉलो करना है और ये तुम्हारे मार्केट को देखने के नजरिए को एकदम पूरे तरीके से बदल देगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब तुम मेरे वीडियोस को देखते हो तब तो तुम इन कंसेप्ट्स को समझ जाते हो, लेकिन जब तुम असल में इनको खुद करने बैठते हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तुम इन स्टेप्स को भूल जाते हो और जल्दबाजी में गलत ट्रेड्स ले लेते हो, ये एसएलसी सिस्टम से भटक भी जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम ट्रेडिंग में हार जाओगे और अपने अकाउंट को एकदम खाली कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।